मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन। सम्यक ज्ञानी जीवों की भावना कैसी होती है? आत्मस्वरूप के ज्ञाताओं की भावना कैसी होती है? होती है कि बात है, करते हैं कि बात नहीं चल रही है। करना तो हो ही नहीं सकता, होती है तो स्वभाव से होती है, स्वभाव के अनुसार होती है। कैसे होती है इसकी चर्चा थोड़ी देर से करती हैं। बहुत सरल है दृष्टांत। तो जिन्हें फिल्में पसंद आती हैं वे आते से ये भावना करते हैं कि तू जरूर देखना चाहिए, छोड़ मत देना। ऐसे भावना होती है क्या कि वैसे फिल्मों में रस आया है ना। व्यापारियों को व्यापार में रस, जैसे शेयर मार्केट में रस होता है ना, तुम जरूर लगाना इसमें, चूकना मत। शेयर मार्केट वाले को शेयर मार्केट में रस होता है तो सारी दुनिया को ये कहता है, सलाहें देते हैं समाचार पत्रों में, अथवा ऐसे भी देते हैं, चूकना नहीं। भोजन करने वाले भोजन करने की सलाह देते हैं, भावना करते हैं सभी लोग खावें। ऐसे ही भावना होती है कि हम पंच कल्याणक में आए हैं तो आप सब भी पधारो। नहीं होता ऐसा, निमंत्रण आपको मिल गया और आप पधार गए, उससे आगे की चर्चा है मेरी भावना। दिमाग में जितनी बातें आती उतनी तो अभी कह नहीं सकती, समय लगेगा। और मैं सोचता हूं कहने की जरूरत भी क्या है, आप सब समझते ही हैं। पहले अंतिम 4 पंक्तियां हैं इसकी, विगत 1 माह से लगभग ये चल रहा है और अंतिम छंद है। मैं सोचता हूँ कल से पंचकल्याण का महोत्सव प्रारंभ होगा, उससे पहले ये भावना पूरी हो जाए, इसलिए आज इसको ले लेते हैं। सभी लोगों को याद होगी जहां तक है, चाहे तो सब पढ़ सकते हैं एक साथ। फैले प्रेम परश पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्री कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप सब दुख संकट सहा करे। सारे जगत ने प्रश्न तो खड़े किए हैं लेकिन उत्तर नहीं दे पाए, और उत्तर देता है जैन शासन। सारा जगत कहता है प्रेम होना चाहिए, और इस प्रेम के चक्कर में अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, अरबों की स्कीम बन रही हैं। प्रेम पैदा करने के लिए इतने कानून बनाए गए, प्रेम पैदा करने के लिए कानून क्यों बनाए गए? शादी करो तो प्रेम से रहो, तलाक लो तो फिर भी कम से कम प्रेम से तो रहो। कानून काहे के लिए बनाए? कैसे भी प्रेम से रहो, अंदर से नहीं तो डर के रहो, तो कानून बना करके पुलिस खड़ी की गई। कैसे ही तो प्रेम से रहो। सारे विश्व की शिक्षण संस्थाएं प्रेम पैदा करना चाह रही हैं और असफल, सारे कानून असफल, सारी कोर्ट असफल, सारी पुलिस और सेना असफल। दबाव का प्रेम प्रेम नहीं बनाता। स्वांग तो करा सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन प्रेम पैदा नहीं करा पाता। मैं इसकी ज्यादा लंबी व्याख्या नहीं करूंगा। भारत और पाकिस्तान में प्रेम तो कराया जा सकता है ऊपर से, लेकिन अंदर से कैसे आए?
फैले प्रेम परस्पर जग में। लाइन समझ आई? सारे जगत के जीवों में प्रेम फैले। कैसे फैले? तो सारे जगत ने प्रश्न तो खड़ा किया लेकिन उत्तर नहीं दिया। उत्तर जैन शासन देता है। अभी मैं दूंगा, अभी जैन शासन देता है। मैंने समय सार जी की गाथाएं वे उत्तर देती हैं, और उन गाथाओं को समझने के लायक हमें गुरुदेव श्री ने बनाया है। वो उत्तर हमें मिला है, अभी बताती हूं। फैले प्रेम परस्पर जग में। आज तक तो हमने प्रेम फैलते हुए देखा नहीं। एक आत्मज्ञान के बिना, एक वस्तु स्वरूप के ज्ञान के बिना प्रेम होते हुए हमने नहीं देखा। यदि प्रेम पैसे से होता हो तो अरबों खरबों पति पिता अपने पुत्र का प्रेम पा सका होता, अथवा पुत्र ने अपने पिता का प्रेम पा लिया होता करोड़ों रुपए कमा करके भी, लेकिन नहीं कमाया। देखो अब, देखो आप, पति पत्नी में करोड़ों रुपए की संपत्ति होने पर भी, है ना, प्रिंस चार्ल्स और डायना में प्रेम नहीं हो पाया, संपत्ति कमी थी। क्या बात है? बात क्या है? क्यों? क्योंकि प्रेम का बीज कहीं और है, प्रेम का कारण कहीं और है। प्रेम संपत्ति से नहीं होता है, प्रेम संपत्ति के कारण नहीं होता है, प्रेम स्त्री पुत्रादि के कारण नहीं होता है, और सच्ची बात कहें तो प्रेम शरीर के कारण भी नहीं होता है। सच्चा प्रेम करना सीखना हो तो वो भी सम्यक दृष्टियों से सीखो। मिथ्या दृष्टियों को तो प्रेम का स्वरूप ही नहीं मालूम। क्या कह रहे हैं? गजब बात। हम तो सोच रहे थे प्रेम राग है और प्रेम नहीं करना चाहिए। क्या यहाँ तो ये कहना चाहिए वीतरागी हो, ये तो प्रेम करने का उपदेश दे रहे हैं। ये क्या बात है? आचार्य अमित गति स्वामी हुए ना, अमित गति आचार्य। प्रेम भाव हो सब जीवों में, वहां भी कह रहे हैं सब जीवों में प्रेम हो, यहां भी कह रहे हैं फैले प्रेम। प्रेम क्या चीज है? आजकल तो प्रेम का नाम भी बड़ा खतरनाक है? लोगों जैसे सुनते ही करंट लग जाएगा, क्या प्रेम की बातें कर रहे हैं। अरे तुम्हें प्रेम का स्वरूप ही नहीं मालूम। प्रेम का अर्थ वासना नहीं होता, वासना तो दलदर है, प्रेम तो उत्कृष्ट चीज है। अभी बताते कैसे प्रेम पैदा हुआ। देखो अभी तो इन्होंने उत्तर, भावना भाई ना, भावना फैले प्रेम परस्पर जग में। अभी इतनी देर में तो इतनी बात की कि सारे जगत ने प्रश्न तो खड़ा किया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन होए कैसे ये समझ में अभी तक नहीं आया। मेरे आपको समझ में आया हो? यदि किसी कंट्री को समझ में आया, किसी देश को समझ में आया है तो हमें बता देना। आप किसी शिक्षा शास्त्री को समझ में आया हो कि प्रेम कैसे होता, आप हमें बता देना। लेकिन मेरी स्टडी के अनुसार अभी तक तो किसी को समझ में आया नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम तब उत्पन्न होता है जब आत्मज्ञान होता है, जब आत्मा का स्वरूप मालूम होता है, जब वस्तु स्वरूप की खबर होती है, तब सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम तो तब उत्पन्न होता है ना। हाँ। बाप और बेटे के संबंध अभी स्वार्थ का है, इसलिए प्रेम नहीं खड़ा हो पाता। जैसे स्वार्थ पिता का टूटता है तो पिता को बच्चे से नफरत होती है, और बच्चे का स्वार्थ टूटता है तो उसे पिता बुरा लगता है। संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, करोड़ों रुपए हो अरबों, इससे कोई मतलब नहीं। प्रेम निष्काम होता है, प्रेम निष्काम होता है। मैं इसे थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा सरल एग्जाम्पल। पति पत्नी में बहुत बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं गलत भी सोच सकता हूं, हालांकि मैं गलत तो कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से सही बात बता रहा हूं। आप थोड़ी देर बाद इसका सही गलत का फैसला आप करना। अभी तो मैं कहता हूं कि पति पत्नी को बड़ा प्रेम है। क्या प्रेम है? कि भव भव में आप हमें मिलते रहो। तो मैं पूछता हूं वो शत्रु है कि प्रेम है? नहीं, प्रेम हुआ ना कि भव भव में तुम हमें मिलते रहो। इसका मतलब तुम भी स्त्रीलिंग का छेद मत करो, सम्यक दर्शन मत कर लेना। क्यों? सम्यक दर्शन कर ले तो स्त्रीलिंग का तो छेद हो जाएगा। अरे रे, ये प्रेम है कि तुम भवांतर में जन्म मरण करते रहो, करते रहो, करते रहो, और फिर 8 मौके तो मिलते ही, 48 भव मैक्सिमम बाद में फिर नरक निगो चक्कर काटो। तो जो प्रेम हुआ, आत्मा का स्वरूप जाने बिना अब ये प्रेम कैसे बन सकता है? बताओ।
और स्त्री ने भी अपने पति से प्रेम नहीं किया, बल्कि उसने कामना की कि भव में तुम ही हमें मिलो। इसका मतलब है वो चाहती है कि तुम कल्याण मत कर लेना, मुनि दशा मत ले लेना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मत ले लेना, और यदि तुम मोक्ष में चले गए तो हमें नहीं मिलोगे। इस बोलो अब प्रेम हुआ कि शत्रुता हुई? मैंने पहले ही कहा था आपसे अरे रे रे बेटा, यदि कहे माँ तुम जैसी माता मुझे मिलती रहे, बेटा तेरे जैसा बेटा हमें मिलता रहे, तो हम कहते हैं जैनी ही नहीं है। जैन शासन में तो दीक्षा लेते समय माता रोती भी है, तो रोते रोते भी ये कहती, बेटा जैसे तूने मेरे आंसू बहाए हैं, जैसे तूने मेरी ममता को कष्ट दिया है, अब तू किसी माता को मत रुलाना। जिन्होंने गुरुदेव श्री का सत्संग किया है, प्रवचन सुने, उन्हें याद होगी ये बात। वे प्रद्युम्न चरित की ये बात सुनाते थे, प्रद्युम्न कुमार की। माता हम कोल करार करते हैं। चरणानी योग सूचक चूलिका का प्रवचन गुरुदेव श्री फरमाते थे ना दीक्षा कल्याण के दिन, हे माता मने रजा आपो, हे माता मुझे रजा आपो। हम कोल करार करते हैं, अब हम किसी माता को माता नहीं बनाएंगे, अब हमारी दूसरी माता नहीं होगी, हम कोल करार करते हैं। अरे रे, स्त्री जिस पति का हित चाहती है वो पति है कहां? जिस शरीर का हित चाहती है, खाएं पिएं स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, ऐसा रहें वैसा रहें और फिटनेस बनी रहे, जिस शरीर की हिफाजत करती है पत्नी, प्रेम के वशीभूत होकर उसे तो अंतर मूर्त में ध्वस्त कर देते हैं, जलाकर राख कर देते हैं। मोह की अंधकार में स्त्री जिस पति का ध्यान रखती वो तो राख हो जाता है, राख। अब असली प्रेम यदि आत्मा से हो तो आत्मा का ज्ञान चाहिए, और आत्मा का ज्ञान होने पर यह भावना होती है, हे स्वामी मैं बिना गहनों के रह सकती हूं, बिना सादा वस्त्रों के से रह सकती हूं, लेकिन अन्याय और अनीति का परिणाम करके आत्मा का अहित नहीं करना, अहित नहीं करना। स्वामी आप क्यों ये इतना सुबह से शाम तक गोरख धंधा करते हो, एक आध घंटा स्वाध्याय किया करो। कम भोजन होगा तो मैं एक टाइम भोजन करके गुजारा करूंगी, लेकिन मैं भगवान बन सकती हूं, तुम भगवान बन सकते हो, ऐसी आत्मा का निर्णय करो। यह है प्रेम। प्रेम समझ में आ गया है? क्योंकि तुम भी भगवान बनने में समर्थ हो, और तुम्हें भगवान बनने का जिन शासन मिला है, वीतरागी देवदास गुरु मिले हैं, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। इसलिए स्वाध्याय करो। स्वाध्याय की प्रेरणा करे तो हम कहेंगे प्रेम है, और कमाने की प्रेरणा करे, श्रृंगार की प्रेरणा करे, धन कमा करके बिल्डिंग बनाने की प्रेरणा, फैक्ट्री बनाने की प्रेरणा, तो हम कहेंगे उसे सचमुच प्रेम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा शत्रु किसी विदेशी व्यक्ति ने ही लिखा है। हालांकि उन्होंने विवाह के बारे में लिखा है, विवाह के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरे चाचा जी ने मुझे बताई थी वो बात कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप का उदय क्या है ऐसा वो बोलते थे। सबसे बड़ा पाप का उदय क्या है कि दो विरोधी व्यक्तित्व को एक बंधन में बांध दो, माने शादी कर दो। क्या गजब है। दोनों को आत्मा की खबर नहीं हो और दोनों ही एक दूसरे की अहित का पूरा ध्यान रखें, माने आत्मा की तो खबर ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा विदेशी की बात है, भगवंतों की बात नहीं। भगवंतों ने तो ये कहा है कि अरे रे यदि विवाह हुआ है तो आप धर्म पत्नी हैं, धर्म के साधक हैं, धर्म के साथी हैं, दोनों भगवान स्वरूप का ज्ञान करो, और जब तक मुनि दीक्षा नहीं हुई हो तब तक घर में रह करके साधना करो, तत्व निर्णय करो, तत्व अभ्यास करो। तत्व अभ्यास करो मैंने अपने में पामरता मत देखो, अपने में पामरता मत देखो और जगत के जीवों में पामरता मत देखो। ये प्रेम, ये प्रेम जरूरत पड़ती है। डिप्रेशन का बहुत मौका आता है गृहस्थी में। पति को डिप्रेशन आया तो पत्नी ने कहा घबराओ नहीं। क्यों नहीं घबराओ कि अंतिम लाइन
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करें। सुनो, घबराओ नहीं, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। एक एक पर्याय क्रमबद्ध है, कौन फेर है? जब तीन लोग तीन काल की सारी पर्याय ही सुंदर सुव्यवस्थित क्रमिक हैं, अपन एक पर्याय नहीं फेर सकते, तो आनंद की पर्याय तो फेरना नहीं चाहते, और पाप का उदय आ जाए तो उसको भी देखो। वस्तु स्वरूप विचार करके खुशी से काय से 40 साल 50 साल साता का है, आनंद कर रहे हैं हम, बहुत बढ़िया, और 10-20 साल बिस्तर पे रहना पड़े। ये जैन शासन की आवाज। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। सुनो, यदि 20 साल बिस्तर पे पड़ा रहना पड़े तो क्या होगा, बोलो भाई? खुशी से बिताओगे तो नरक जाने से बच सकते हो, क्योंकि संकलेश भाव से मरियो, घोर स्वब्र सागर में पर्यो। सोच लेना, यहां तो 20 ही बरस है, वहां तो कम से कम 10,000 बरस, मिनिमम 10,000 मैक्सिमम लिमिट आप बना लेना। अरे सोचो तो जरा, वस्तु स्वरूप विचारो, या तो अभी टेंशन करके और ज्यादा ओवर टेंशन में चले जाओ, और नहीं तो अभी टेंशन मत करो, वस्तु स्वरूप का विचार करके अभी शांति से आनंद करो। क्या आनंद करो? इसकी चर्चा सुबह हो रही है। 20 साल तक देह ही तो पड़ा है, और देह तो आत्मा को छूता ही नहीं है। असता देह को आत्मा को छूती नहीं, रोग आदि का आत्मा को छूते नहीं, कर्म का उदय आत्मा को छूते नहीं। डिस्टर्ब करने की बात तो तब है, पहले छुए तो, दुख तो तब दें, पहले छुए तो। ऐसे इस वस्तु स्वरूप का विचार करके सब दुख संकट है, ये बहुत परस्पर विरोधी 36 जैसी बात है, खुशी और संकट। आग में कूद जाएं और प्रसन्न है, 36 जैसी बात नहीं। आग में कूदे और प्रसन्न। अरे धन है दिगंबर जैन शासन, जिसमें 8-8 वर्ष के दिगंबर मुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, 22 परिसर से और उपसर्गों से नहीं डरते। सियालनी भक्षण करती हैं, कहां तो जमीन पर पांव रखने का अभ्यास नहीं। हम में से शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा जैसे सुकुमार स्वामी थी, कोई भी नहीं है हमारे में से। हम तो अभी नंगे पांव चल रहे हैं तो कम से कम खून की धार नहीं लगती। हमने तो सूरज खूब देखे हैं, उनने सूरज ही नहीं देखा था, है? सूरज नहीं देखा था उन्होंने। रत्नों के प्रकाश में जिन्होंने रहे हैं, कभी दीपक जलता नहीं देखा था, है? राजा आए ना, राजा सबको पता ही है, लंबी चौड़ी कहानी सुनाने से क्या फायदा है, ऐसे टाइम में कहानी थोड़ी सुनानी चाहिए, है? और वे भी पहली बार जमीन पर पैर रखा तो पैर में से खून के फव्वारे, और चलते चलते जंगल में जाके दीक्षा लेकर के जब ध्यानस्थ हुए तो सियालनी भक्षण कर रही थी। कहां सूरज नहीं देखा था, कहां गद्दों के वो आता है, राई का दाना जिनको गड्ढे पर चोता था, काया की सुध नाही, है? व्याघ्री तन भगते देखे। 8-8 वर्ष के बालक, 11 वर्ष के कुन मुनिराज, अमावस की घोर रात, घोर रात्रि, बिजली कड़कड़ा रही है, चारों तरफ लाइट माइट का तो प्रकाश ही कहां है जंगल में। अमावस की घनघोर रात, बिजली चमके, पानी बरसे, कीड़े कांटे मच्छर, बाढ़ आ जाती हो, बिच्छू चढ़ जाते हो। ऐसी घनघोर रात्रि में 11 वर्ष का बालक मुनिराज बनकर के विराजमान है। कोई बात होगी, कोई बात होगी। वस्तु स्वरूप विचारने से इतनी शक्ति मिलती है। इतनी शक्ति कैसे मिलती है? ए वस्तु स्वरूप का विचार करने से इतनी पावर चढ़ती है कि 11 वर्ष और 8 वर्ष के बालक हैं। पुराण में आता है, पुराण में विदेश क्षेत्र में 8 वर्ष के बालक ने दीक्षा ली और केवल ज्ञान ले लिया। 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान लिया। ऐसा नाम है मेरे पास, है, याद नहीं रहता मुझे, है? बोलो, तो ये किसका बल होता होगा? एक तरफ संकट, जानबूझ करके संकट है। देखो 22 परिचय माने जानबूझ करके संकट,
जानबूझ करके नग्न दिगंबर होकर जंगल में गए। अब कीड़े कांटे मच्छर, यहां तो अपन ने मच्छरदानी बांध ली, यहां तो अपन ने कान ढाक ली, वहां कान कैसे ढाकोगे बोलो? रात को शीतलहर चलेगी, कान कैसे ढकोगे? ऐसा तो नहीं मुंजा जैसे बैठेंगे, ऐसा तो ही नहीं है। गर्मी के दिन हो, पसीना टपकता हो, धूल उड़ती हो, आंधियां चलती हो, बोलो 8 वर्ष के बालक क्या करते होंगे? इस बुद्धिपूर्वक जगत की भाषा में संकट और यहां खुशी, क्या ऐसा मेल देखा है आपने? ऐसा मेल देखा है? बाहर में संकट, उपसर्ग और परिचय, और अंतर में आनंद की धाराएं बरसती हों। इसलिए लिखा है वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, हर दुख संकट सब दुख संकट सहा करे। चलो टाइम थोड़ा है, जल्दी मैं इसको पूरा करता हूं। ये तो सारे किए थे, अभी कुछ कहा ही नहीं, अभी मैंने बताया नहीं। वस्तु स्वरूप बताया कहां है? अभी तो वस्तु स्वरूप को जाने बिना अभी तो ये प्रेरणा की है कि 8 वर्ष में कोई चमत्कार तो है। जगत में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है कि संकट में प्रसन्न रहता हो। अभी हो तो बताना आप। बहुत साइकोलॉजिस्ट देखे मैंने भी, पढ़े, ऐसा नहीं पढ़े। बहुत सारे साइंटिस्ट और जाने कितनी रिसर्च हो रही है दुनिया भर की, लेकिन हम गारंटी से दावा करते हैं कोई साइंटिस्ट सर्वज्ञ भगवान के साइंस के सामने ठहर नहीं सकती। हो तो आप बता देना, मैं एक आपको तो मैं एक दृष्टांत दूं, मुझे क्या दिक्कत है बोलो। एक माता का इकलौता बालक, और वो खो गया। उसका पति नहीं है, उसका भाई नहीं, कोई नहीं दुनिया में, केवल बालक था। बहुत सारी आशाएं थी उसकी, बड़ा होगा, कमाएगा, खाएगा, मेरी सेवा करेगा, रक्षा करेगा, बहू लाएगा, तमाम अरमान थे उसके। अब वो बच्चा खो गया और नहीं मिल रहा है। अब उसे मिलने की आशा भी समाप्त हो गई। बताओ भैया, उस स्त्री को सुखी करने में कौन सा साइंस सफल है? बोलो कि आप तो रसगुल्ले खाओ, बैठो, आनंद करो, एयर कंडीशन में रहो, टेलीविजन देखो, बोलो क्या उपाय? बोलो बताओ, उसका चित्त कहां लग जाएगा? बताओ उसे कैसे आनंद होगा? नहीं ना, कोई उपाय नहीं है कि नहीं तू तो सोच ले कि मिल गया। ऐसे कैसे सोच ले? एक स्त्री विधवा हो गई, उससे कहो कि तू तो सोच ले कि मेरा पति मरा ही नहीं है। करो, क्या कर सकते है? कोई उपाय है? सुनाओ, सारा जगत जब दुखी होता है तब जैन शासन सुखी होने का उपाय बताता है। पहले भी तेरा सुख तेरे ही अधीन था, क्योंकि तू स्वयं परमात्मा तत्व है। अरे ये ऊपर की बात भूल जा, इसको तो राख होने वाले हैं, आधा घंटे में राख हो जाएगी ये चीज। तो अंतर में तू भगवान तत्व है। सीता जी को सुखी किसने किया था बताओ? रामचंद्र जी ने निकाल दिया था ना। सीता जी को सुखी किसने किया था? इस तत्व ने सुखी किया था। है? बहुत गजब बात है। अरे उसे बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंतर में वस्तु स्वरूप का विचार था। अरे पहले भी हम स्वाधीन परमात्मा तत्व थे, अब भी स्वाधीन परमात्मा तत्व हैं। पहले भी रामचंद्र जी के अधीन नहीं थे, और जब तक अधीनता की अपेक्षा की थी तब तक दुख हुआ था। आज हमारी अधीनता टूट गई, दीक्षा लेके जंगल में चली गई। देखो, अपेक्षा से दुखी थी ना, अब रामचंद्र जी की अपेक्षा नहीं रही और छोड़ के जंगल में चली गई। निरपेक्ष परिणति अपनाई, कल्याण हुआ। देखो, सुख हुआ। इसकी चर्चा अपन बहुत करेंगे आराम से, अभी वस्तु स्वरूप की बात करेंगे ना। हाँ भैया, अब अपन प्रैक्टिकल पे आ जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। क्या प्रेम हो सकता है? एक पॉइंट। और यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं हो सकता है तो मैं गारंटी से कहता हूं कि धर्म भी नहीं हो सकता है, हमें सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता है, हम मोक्ष के पात्र भी नहीं बन सकते। कैसी बातें कर रहे हो? प्रेम से मोक्ष प्रेम से सम्यक दर्शन, ऐसा हो सकता है? प्रेम से सम्यक दर्शन सुनो, हम बताते हैं। देखो, 1 मिनट के लिए जल्दी से आ जाओ बस। हम सब भगवान आत्मा है कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? है। बस घबराओ नहीं, बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला है। अपने तो गुरुदेव श्री से मिले हैं। सब भगवान आत्मा है, सब भावी सिद्ध हैं। अरे बोलो जोर से, भावी सिद्ध हैं। हाँ भावी सिद्ध हैं। अब इतना ही फर्क है कि तुम या तो 2-4 भाव पहले चले जाओगे हमसे, या हमारे 2-4 भाव बाद आओगे। क्यों? इतना ही फर्क है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना। जितनी आत्मा भी परमात्मा बनने की शक्ति रखती हैं, और जो अपने को परमात्मा स्वरूप पहचानेंगे वे नियम से भगवान बनेंगे। हैं?
ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। आदिनाथ भगवान ने पहले परमात्मा तत्व पहचाना, उस समय मारीची ने नहीं पहचाना, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर मारीची ने ही पहचान के 2400 नंबर पे चले गए ना। अब इसमें तो कोई शंका ही नहीं किसी को। ध्यान से सुनना संजय जी, अपने को भी एक अपेक्षा हो गई कि सब अब भी हाल ही पहचान लें। ये आगम विरोध है ये बात कि सब अब भी हाल ही पहचान लें, चक्कर में मत पड़ो, सबका पहचानने का क्रम भी है और सब नियम से भगवान बनेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यदि समझ में आ गई तो अब प्रेम हो सकता है। प्रेम कब नहीं होता है? जब हम एक को पति देखते हैं और एक को देवर देखते हैं, प्रेम तब नहीं होता है। तब लगता है कि पति देव को घी चावल में 2 चम्मच और देवर जी को 1 चम्मच ले गए थे, उसमें से ही आधा बचा के वापस लाए। अब प्रेम होगा कैसे? बताओ, प्रेम होगा कैसे? अब दिमाग तो इसमें लग रहा है घी बचाओ, 100 रुपए किलो है, 150-200 रुपए किलो बचाओ, एक को खिलाओ एक को बचाओ। अब प्रेम होगा कैसे? और ऐसी स्त्री ने आधी चम्मच में पूरा घर तोड़ डाला, सारे भाभी सिद्धों में झगड़ा मच गया। जब उसने उसे आधी चम्मच कम घी देते हुए देखा तो हाँ, काय की स्वाध्याय बड़ी आई समय साथ, बड़ी आई भगवान आत्मा करे वाली, तुमसे तो हम ही अच्छे। हाँ हाँ हाँ, भगवान आत्मा कहने वालों और सुनने वालों को, पढ़ने वालों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा प्रेम आधी चम्मच में कलंकित नहीं हो जाए। अरे देवर भी भाभी सिद्ध है, हो सकता है हमसे पहले मोक्ष में चला जाए, हो सकता है पति देव 2-4 भाव लेट आए। गुरुदेव श्री बार बार फरमाते थे, इसलिए मैं कहता हूं, अरे रे ये जो नीमड़ा का फूल है, इसमें अनंत भावी सिद्ध है और मेरे से पहले सिद्धालय में चले जाएंगे और मैं इनको अर्घ्य चढ़ाऊंगा, मैं नमः सिद्धेभ्य कहूंगा। जो मेरे से पहले मोक्ष में चले जाएं उन्हें मैं नमः सिद्धेभ्य कह के अर्घ्य चढ़ाऊं और उन जीवों पर मैं पैर कैसे रखूं? और एक बार वो घास बचाने के चक्कर में गुरुदेव श्री के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, पैर मुड़ गया था एकदम, जैसे पैर रखाने वाला था एकदम देखी घास, झट उठाने के चक्कर में इनबैलेंस हुए। इतनी करुणा। कल ये भावी सिद्ध है, भावी सिद्ध कौन की बात चल रही है? कम से कम मुझे तो बड़ा दुख की बात लगती है, ध्यान से सुनना, मुझे बड़ी दुख की बात लगती है कि हम दूरवर्तियों से तो प्रेम कर लेते हैं लेकिन निकटवर्तियों से प्रेम नहीं कर पाते। जिस घर में हम जन्मे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, एक गुरुदेव श्री के शिष्य और दोनों शिष्य मुकदमा कर रहे हैं आपस में, ये भगवान आत्मा की बातें करने वाले और एक मंदिर में एक साथ ना बैठ पाए, प्रेम ना कर पाए, मुकदमा चलाने पड़े, हमें एक दूसरे की शिष्यता में शंका हो। एक महावीर भगवान की संतान सिंह और गाय एक घाट पानी पी सके, सिंगनी का बच्चा गाय के स्तन से दूध पी सके, गाय का बछड़ा सिंगनी का दूध पी सके, और हम संगी पंचेंद्री समझदार बीतरागी देश शास्त्र गुरु के आराधक पूजा करने वाले एक साथ प्रेम से ना बैठ पाए, तो मैं नहीं समझता कि हमें भगवान आत्मा समझ में आया है। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। अभी दूर से प्रेम करो सो तो ठीक, जैन शासन ने तो एकेंद्रीय जीवों से प्रेम करना सिखाया है। कौन से क्या गजब है। पानी छान करके पियो, 2 इंद्रिय की रक्षा करो, 1 इंद्रिय की रक्षा करो, व्यर्थ में पवन मत करो, व्यर्थ में अग्नि मत जलाओ, व्यर्थ में अपने 1 इंद्रिय की रक्षा करने की बात करी। क्यों करी पता है क्यों? चाहते तो असक्य कह करके छोड़ देते, कह सकते थे ना असक्य, अब क्या करो, 1 इंद्रिय दिखते तो है नहीं, कोई नहीं दिखते इसलिए चलेगा नहीं। कहा 6 काय के जीवों में से 5 स्थावर में लिए, एक और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, इनको एक में लिया 6 काय में। ये आचार्यों की सर्वज्ञ भगवान की एकेंद्रीय जीवों पर प्रेम है। ये प्रेम है, प्रेम रक्षा करने के लिए। जब हम एकेंद्रीय की रक्षा करें तो संगी पंचेंद्रिय से प्रेम कितना होना चाहिए, और संगी पंचेंद्रिय में भी अपने सगे भाई से, पिता से, बंधु से, पत्नी से, बच्चों से,
और थोड़ा और आगे चलो तो अपने नौकरों से। अरे जैन शासन ने तो अति भारारोपण का इनकार किया है, पशुओं पर अति भार मत करो। नौकरों से काम कराते हो, और आप यदि इतनी बेदर्द होते हो, बेदर्द, अरे नौकर बर्तन मांजने वाला है तो सही, बर्तन मांजने वाला, एक गिलास पिया डाल दिया, दूसरा गिलास पिया, देखना बंद करो, भगवान आत्मा देखो। भगवान आत्मा देखना। मैंने काय का जवाब दिया, ये प्रैक्टिकल दिए मैंने, प्रैक्टिकल। एक भगवान आत्मा की स्वीकृति ही एकमात्र विश्व प्रेम स्थापित कर सकती है, और नहीं तो विश्व में प्रेम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब मैंने अपना सिद्धांत सिद्ध कर दिया यहां पर। आपका सिद्धांत तो आप बता देना, विश्व में प्रेम कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। सब भावी सिद्ध हैं, बताओ, पानी में भावी सिद्ध हैं। मैं तो अक्सर कह देता हूं, क्यों? लाते तो नहीं। देखो, भगवान आत्मा शुद्ध है, ज्ञायक है, प्रभु है, अल्पकाल में सिद्धालय में जाने वाला है, त्रिलोक पूज्य पदार्थ है। तो मैं हूं कि सब हैं? सब हैं ये चरणानी योग, ये व्यवहार, और मैं हूं ये द्रव्यानी योग। द्रव्यानी योग द्रव्यानुसारे चरणम और चरणानुसारे द्रव्यम, दोनों एक छाया है। छाया, ये द्रव्यानी योग खड़ा है तो ये छाया खड़ी, देखो छाया, ये है ना, छाया है, देखो छाया दिख रही, देखो जिधर आप बैठे तो आपकी छाया की नहीं है? छाया माने पीछे पीछे आए, हम छाया के पीछे पीछे नहीं जाएं। चरणानी योग के पीछे पीछे जाते हैं, उन्हें चरणानी योग सिद्ध नहीं होता, द्रव्यानी योग सिद्ध नहीं होता। लेकिन द्रव्यानी योग के पीछे चरणानी योग आता है तो वो द्रव्यानी योग भी सिद्ध होता है और चरणानी योग भी सिद्ध होता है। खींचना पड़े, करना पड़े, ताकत लगानी पड़े, अब मर गए, जैसे भी कहा था ना, फंस गए। फंस गए हैं, फंस गए तो चरणानी योग नहीं हुआ। अरे रे, ये तो हमारे लिए अवसर मिल गया है। खनिया थाना में तो मैं लगना ही नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे कहा कि लगो, तो मैंने कहा जी बढ़िया रहा। क्यों? उसका मुझे कारण कि इतने सारे लोग आए, अपन मिल मिल के हैरान हो जाएंगे। जब मौका पड़े झट माला फेरने पहुंच जाओ। अपन बच गए। अरे जहां तुम्हें स्वतंत्रता मिल रही वहां तुम्हें बंधन लगता है, जहां तुम्हारा बंधन है वहां तुम्हें स्वतंत्रता लगती है। गजब उल्टा और मार्ग, उल्टी बात है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? चरणानी योग द्रव्यानी समझ में आएगी? अब मैंने जो फार्मूला दिया है, अब आपको प्रेम करना हो तो विश्व से प्रेम हो गया, विश्व से है क्या? अपनी सभाओं में ये तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आलू खाओ कि मत खाओ, लेकिन मैं तो यहां तक कह देता हूं, यदि कोई से आलू ना छूटे तो खाने से पहले रखो सामने और सोचो कि इसमें अनंत भावी सिद्ध हैं। और एक गजब बात और सुनो, हम प्रतिदिन, आपने सुना हो गुरुदेव श्री मंगलाचरण बोलते थे ना, मंगलाचरण नमोकार मंत्र से शुरू करते थे, तो उसमें बोलते थे नमो लोए सब त्रिकाल वर्ती सब सिद्धाणम, त्रिकाल वर्ती सब सिद्धाणम। ध्यान से सुनो क्या कह रहे, त्रिकाल वर्ती सब सिद्धाणम। इसका मतलब इस आलू में जो जीव आप चबाने वाले हो ना, इन्हें भी आप नमस्कार कर रहे हो। क्या गजब है, नमस्कार भी कर रहे हो। अरे बोला गजब है। हाँ, जो जिनको हम पूज्य कह रहे हैं, जिनकी हम पूजा करने वाले हैं, जिनके हम महोत्सव मना रहे हैं, उन्हें हम चबाने में शर्म नहीं करते। अब मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे तो एक ही फंडामेंटल में सब आ गई बात। ये है इसका नाम प्रेम। बोलो अब किससे प्रेम नहीं होगा? किससे? क्या भैया, मेरे तो दृष्टांत भी है। क्यों? सच्ची बात बताना, अपन लोग जिनके संग रहते हैं ना, अपने को भी लगता ही नहीं इन्हें सम्यक दर्शन होगा। आपको लगता है ऐसी सास को सम्यक दर्शन हुई है दिन रात ट्रेड करा? बहू को कभी बहू को सास सम्यक दर्शन करने लायक लगेगी ही नहीं। देख, मेरा तो अभी तक अनुभव तो ऐसा ही है। आपका होता आप बताते हैं। और सास को भी ऐसा ही लगता है, हो ऐसी बहू को सम्यक दर्शन हुआ कहीं? और तुम्हें अपने पिताजी सम्यक दर्शन के लायक लगते हैं? और पिताजी से पूछो जी ऐसा बेटा नाला है, घूमता फिरता रहता है, इसको सम्यक दर्शन होगा? अरे इसमें परमात्मा छिपा हुआ है। इसे परमात्मा की खबर नहीं है, अपनी प्रभुता की खबर होते से ही क्षण में काया पलट होगी।
काया पलट क्षण में होगी। अभी अभी सुना रहे थे ना, सिंह को काया पलट हो गई, हमें नहीं होगी। अंजन को हो सकता है, अंजन को हो सकता है, सप्तव्यसनी अंजन चोर को हो सकता है, सातों नरक के नारकियों को हो सकता है, हमें नहीं हो सकता। एक बात लिख लेना दिमाग में, नहीं हो तो पहले डायरी में लिख लेना, फिर घर जाके दिमाग में लिखना कि हम ये सौगंध करके जाएं इस पंच कल्याणक से, और अब भी क्या कि इतनी बड़ी गलती हम नहीं करेंगे। हम प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन का पात्र देखेंगे, हम प्रभुता का पूरा देखेंगे उसे, हम उसे भावी सिद्ध देखेंगे। औदैहिक भाव अलग है, कसाय भाव अलग है, रागादिक भाव अलग है। कर्म के उदय में, कसाय के उदय में तो भरत और बाहुबली भी लड़ते देखे जाते हैं, लेकिन दोनों तद्भव मोक्षगामी थे। पाप के उदय में रामचंद्र जी सीता को निष्कासित करते देखे जाते हैं, वे ही रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी हैं। हम कसाय के उदय से आत्मा को नहीं नापेंगे, ये सीख के जाएंगे हम। अब मैं फिर से सुनाता हूं, फिर से सुनना जरा। अब पति पत्नी में झगड़ा होगा आज के बाद, होगा तो सही, वो थोड़ी रुकता है। झगड़ा अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है। झगड़े में भी प्रेम होता है, वो सिखाना है मुझे। तो झगड़ा ही नहीं हो ये तो मुश्किल है अभी। वो तो उस दिन की बात है जब आप मुनि हो, वो आरिका हो, और फिर दोनों जने कल्याण को प्राप्त हो जाएं, वो तो तब की बात है। अभी तो घर में रहोगे तो 2 बर्तन रहे और खनखनाए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गारंटी है, हो ही नहीं सकता। क्यों, मैंने तो अभी तक देखा नहीं, आप देखो तो मुझे बताना। लेकिन मैं तो ये सिखाता हूं। अब मान चलो दोनों में झगड़ा हुआ तो पत्नी बहुत चिल्लाई, बहुत ऐसा वैसा तमाम, तो पति मुस्कुराते हुए बोला, देखो तुम चाहे जितना चिल्ला लो, लेकिन सम्यक दर्शन तो तुम्हें होगा। क्योंकि तुम प्रभुता की मूर्ति हो, तुम मूर्ति हो, शरीर नहीं, स्त्री नहीं। अंतर में जो तुम्हारे चैतन्य नाथ पड़ा हुआ है ना, वो तो प्रभुता की मूर्ति है। देखो थोड़ी देर तुम भी कुछ कह लो, मैं भी कुछ कह लूं, लेकिन असली बात तो वही है। तो इतना सुन के तो वो भी कितने ही नाराज हो जाए पतिदेव, रोटी नहीं खाए, कुछ नहीं हो जाए, झगड़ा हो जाए, बोले ही नहीं, मर जाओ, जी जाओ, ठीक है। शाम को आए, सुनो जी देखो फालतू बात छोड़ो, समय सार जी उठाओ, भाई झगड़ा मिटेगा अपने। अरे नहीं, यदि विश्व को सदग्रस्त भी बनाना हो तो जिनवाणी पढ़ो, और यदि अल्प अवस्था में केवल ज्ञान पाना हो, मुनि दशा लेना हो, तो भी समय सार जी पढ़ो। और देखो मैंने जो फंडामेंटल दिए वो देख लेना आप करके। यदि आपके घर में प्रेम नहीं हो तो हमें बोल देना। असल दिक्कत क्या है, ये आत्म तत्व का स्वरूप नहीं मालूम। हम सब अल्पकाल में सिद्ध होने वाले हैं, ये खबर नहीं मालूम। सभी जीव प्रभुता से पूरे हैं, प्रभु तू सब प्रकार है पूरा है, पर की आस कहा करे प्रीतम है। अरे तुम अधूरे नहीं हो, समझ में आया। तो ये अपन एक प्रेम का चर्चा कर ली। प्रेम फैले, प्रेम परस्पर, जग में मोह दूर पर दूर ही रहा करे। अब बाकी अर्थ आप कर लोगे। अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। अब बता, आप ही बोलो, यदि हम आपको सिद्धों की बस्ती में ले जाएं और सिद्ध झगड़ रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? एक सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध भगवान धक्का दे रहे, तुम भी तो आ गए। देखो यदि मेरी आपकी झगड़ा हो जाए ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि पंच कल्याण में आपको देखूं ही नहीं, आप देख भी रहे हो तो ऐसा कर लूं, ऐसा रहता ना। लेकिन संजय जी, मैंने एक बार सोचा, आप भी देखना। एक माई अनंत सिद्ध विराजते हैं, अब अनंत भवों के अनंत शत्रु उसी जगह विराजते हैं जहां अपन विराजे। नहीं ऐसा, जैसे जे मेरा आकार, और यही मेरा दुश्मन नंबर 1, वो भी इसी में। समझ आया कि नहीं आया? माने जिस स्थान पर मैं माने मेरा आकार सिद्ध दशा में मैं रहूंगा, भाई मेरे अनंत भव के बैरी, पूर्व भवों के दुश्मन, अनजन कौन कौन, जो तुम्हारे कौन कौन जो भी समझ दृष्टांत, जिन्हें हम फूटी आंखों नहीं देखते थे संसार अवस्था में, और वे भी आकर के वही अनंत काल रहेंगे, अनंत काल। क्या गजब है, जब दो आत्माएं एक क्षेत्र में अनंत काल रह सकती हैं तो संयोग में क्यों नहीं रह सकती? हम कैसे गाली दें बताओ? एक भगवान दूसरे भगवान को गाली कैसे दे? अप्रिय वचन कैसे बोले? कटुक कटुक कठोर शब्द कैसे बोले?
अरे रे तुम सब भगवान आत्मा हो, कठोर शब्द नहीं बोलो, खोटे शब्द मत बोलो। अभी रत्नकर्ण साहब का आचार्य की याद में नहीं करूंगा क्यों लंबी चौड़ी चर्चा हो जाएगी। अरे मीठे बोल बोलवे को मोल ना ही लगे है, को दाम ना ही लगे हैं, कोई पैसा नहीं लगता है? मीठा बोलो, बोल तो सकते हो, बस समझ सच्ची हो जाए सो ही बोल सकते हो। बिना समझ के तो आप बोल ही नहीं पाओ, बिना समझ के तो वही बोलोगे जो आपको दिखाई देता है? क्या गजब है। बताओ, अभी चुनाव होते हैं ना, चुनाव, और चुनाव में कौन खड़े होते हैं? जो साम दाम दंड भेद उठा पटक उल्टा सीधा मर्डर करवा दे और निश्चिंत घूमे। पता नहीं अपन तो सुनते हैं भैया, माने सारी उठा पटक उल्टी सीधी करने वाले चुनाव में लड़े। अब क्यों भैया, तुम्हारे यहां से कोई ऐसे आदमी लड़े तो तुम उसे गाली दे लोगे, और तुम्हें मालूम है वो जीत जाएगा, और तुम्हें ये भी मालूम है वो मंत्री बन जाएगा, और तुम्हें भी ये मालूम पड़ जाएगी जो काम तुम कर रहे हो ना उसी का वो इंस्पेक्टर बनेगा, इनकम टैक्स का मंत्री, जो कोई सा ही मंत्री बनेगा, हमें क्या करना है, राजस्व मंत्री। क्या तो राजस्व मंत्री बनेगा कौन? तुम्हारे सीट से लड़ने वाला, और तुम्हारा पैसा खा गया, क्या करते हो तुम उसे? 100 रुपए खा गए, क्या करोगे बोलो भैया? माला और पहनाएंगी, आप तो अपने ही हो। अच्छा, और बेचारा गरीब आदमी का 100 रुपये खा जाए तो तुम कब चुकाओगे जल्दी बोलो, फिर देख लेना। अच्छा, उसे तुम गालियां देते हो, उसे तुम माला पहनाते हो कि साहब हमें मालूम है उसकी शक्ति, वो जब कभी बन जाएगा मिनिस्टर तो हमारी हालत खराब कर देगा। अब कितना ही नुकसान पहुंचा दे, गाली दे दे, कुछ भी कर दे, तो भी हम मीठे मीठे भैया जी भैया जी भैया जी। अरे अब वो तो अपने बड़े भैया हैं। अच्छा, वे तुम्हारे बड़े भैया हैं क्या जी? बड़े भैया सिद्धों से भी बड़े हैं क्या? जैन शासन तो कहता है प्रत्येक आत्मा भावी सिद्ध है, परमात्मा तत्व है। हम जब सबको परमात्मा देखें, भावी सिद्ध देखें, तो हमारे हृदय में खोटे परिणाम, लड़ाई झगड़ा हो नहीं सकता। अब जो मैंने कम समय की वजह से थोड़े में अप्लाई किया है, इस फंडामेंटल को आप सब में लगा देना, आपको पूरा चरणानुयोग प्रकट हो जाएगा। अब ब्रह्म का भाव प्रकट नहीं हो सकता, चलते फिरते भावी सिद्ध देखो तो जरा। तुमने देहा से दृष्टि रखी इसलिए अब ब्रह्म हुआ, तुमने देहा से दृष्टि रखी इसीलिए तुम्हें सारे पाप हुए। क्यों? समय आपका हो गया है ना। एक दृष्टांत देके नहीं तो बताता आपको ये बात, फिर बता देंगे कभी आप, हैं? फिर बता देंगे, कोई जल्दी थोड़ी किसी, न ये जा रहे न हम जा रहे हैं। 1 मिनट में जल्दी से सुनो, बिल्कुल सुनो। एक बार मुझे बहुत अच्छी बात लगी, वो मैं आपको बताता हूँ। संजय जी देखो, कल्पना करो, थोड़ी देर कल्पना करो कि भावलिंगी संत, अवधि ज्ञानी, मनोपर्य ज्ञानी मुनिराज कोई विदेश से यहां पधार जाए इसी समय, ध्यान से सुनना, और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अगले भाव से मोक्ष में जाने वाला है, 2 भाव से या 3 भाव से, कोई का भी, हमारा कर दे, तुम्हारा कर दे, किसी का कर दे। क्यों भैया? कोई का भी कर दे, इतनी सभा में किसी का भी कर दे, किसी स्त्री का, किसी पुरुष का, कोई नौकर का है ना, सब काम करना, इनमें से किसी का। बताओ वो अपने को कैसा लगने लगेगा? अभी नहीं जा रहा मोक्ष, 2-4 भाव में जाएगा, मैंने ऐसी डिक्लेरेशन करें, और इट इज सर्टिफाइड, करेक्ट, ऑथेंटिक न्यूज है ये। बोलो भैया सुनील, कैसा लगेगा वो आदमी, वो नौकर कैसा लगेगा? मान चलो यहाँ कोई जीव है ना, जीव झिंगुर, और बे कहें कि ये मोक्ष में जाएगा, 2-3 भाव आए, तो उस झिंगुर को यहीं पैरों से कुछ लेंगे कि घर ले जाएंगे आराम से? ये भैया, ये भैया थोड़ी कल्पना करो। देखो, सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में हर जीव का डिक्लेरेशन है, हमें ही तो नहीं मालूम ना। सर्वज्ञ भगवान ज्ञान में हर जीव का डिक्लेरेशन है, बस हमें नहीं मालूम ना। अच्छा, नहीं मालूम, इसका मतलब ये है कि तुम यदि भावी सिद्ध 2-4 भाव में मोक्ष जाने वाला भावी सिद्ध हमारी दुकान पर आ जाए तो हम ठग लें उसे? मालूम ही तो नहीं ना, इतना ही तो फर्क है। हमारे नौकर, हमारे चाकर, हमारी माता, हमारे पिता, हमारी पत्नी, हमारे बंधु और हमारे समाज के मेंबर, जिनसे हम ट्रस्टी बनने के नाम पे झगड़ा कर बैठते हैं, इतना मनमुटाव कर जाते हैं कि बदले की कामना आ जाती है हमें। अरे तुम्हें इतना ही तो नहीं मालूम कि इसका मोक्ष कब होना है, लेकिन मोक्ष भगवान के ज्ञान में है कि नहीं? और यदि वो भावी सिद्ध है तो ना सही कोई बताने वाले अवधि ज्ञानी मुनिराज, और ना सही केवल ज्ञानी, लेकिन हमें जिनवाणी माता का भरोसा है,
हमें सारे जगत के जीव भावी सिद्ध नजर आते हैं, इसलिए आज के बाद हम सबको भावी सिद्ध देखेंगे, इससे प्रेम होगा। और जो अभी इतनी सारी बातें बताई वे कोई कमियां, कोई गलतियां, कोई ठगी विद्या होगी ही नहीं, कोई पापाचार जन्मेगा ही नहीं। समझ में आया? यदि आपको हमारे आखिरी फंडा पसंद आया हो, फंडामेंटल तो आप लगा के देखना और सुखी होने का उपाय करना। बीतरागी देश शास्त्र गुरु जयवंत वर्त। ओम नमः शिवाय। मेरी भावना विषय में है।